मैरी क्रिसमस। 25 दिसंबर द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस के दिन पे सबसे पहले तो एक अलग सा रेड कलर के बेल्स दिमाग में ऐसे बजने लगते हैं ना, ऐसा लगता है पूरा द होल टाउन इज पेंटेड रेड, मतलब कि एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड। एक रेड और व्हाइट कलर की कैप्स आपको हर तरफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। चर्च पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होगी। एंड चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर कोई सेलिब्रेट करता है। पीपल गो आउट फॉर देयर डेट, डिनर एंड मेनी स्टफ। तो आप भी सेलिब्रेट करिएगा, लेकिन हम शुरू करते हैं थोड़ा स्टाइल में, यानी कि पढ़ाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। वोकैबुलरी की पहला शब्द है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है स्टेट और डिग्री ऑफ बीइंग इजीली डन। क्या तुम्हारे लिए 9 बजे आना फीजिबल होगा? मतलब क्या तुम इजीली मैनेज कर सकते हो? एक चीज होती है मैनेज करना, एक चीज होती है इजीली हो जाएगा। टेक अ चिल पिल, परेशान मत हो, दैट इज फीजिबिलिटी। मतलब इट इज प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल, वायबल। ठीक है। ऑपोजिट क्या है कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मतलब कि इम्प्रैक्टिकल है। पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल का उल्टा इम्प्रैक्टिबल, वायबल का उल्टा नॉट वायबल या फिर अनलाइकलीहुड। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों साथ में याद होंगे। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एनविसाज्ड। इसका मतलब होता है कंसीव ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि फोरसी करना किसी चीज को, प्रिडिक्ट कर पाना। जैसे मैंने बोला कि आई कैन एनविजन, एनविसाज वर्ड बना किससे है? विजन से। विजन आप जो सोच पा रहे हो, फ्यूचर की चीज प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो। एंटीसिपेट कर पाना मतलब होप कर पाना। कंटेम्पलेटेड, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड, फोर सी, आप फोर सी कर पा रहे हो, आगे की चीज देख पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, एनविजन कर पा रहे हो, एनविसाज कर पा रहे हो, एंटिसिपेट कर पा रहे हो। तो ये सारा एक ही कैटेगरी का वर्ड है। ऑपोजिट हो जाएगा आप उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो, मतलब यू आर डिसरिगार्डिंग इट, यू आर इग्नोरिंग इट। नेक्स्ट वर्ड है रैटिफाइड। रैटिफिकेशन इज ऑफिशियल अप्रूवल। दिस डॉक्यूमेंट इज रैटिफाइड। रैटिफाइड मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाइड है। सो रैटिफाइड, वेरीफाइड, अप्रूव्ड, वन एंड द सेम थिंग। आपने बोल दिया एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड है, अप्रूव्ड है, रैटिफाइड है, कंफर्म्ड है, वैलिडेटेड है। 100% मतलब किसी चीज को अथॉरिटी दी जा चुकी है। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड है। सो ऑथराइज्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, फिर ratified, confirmed, validated, endorsed, मतलब everybody is supporting it। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक बार आप सपोर्ट कर रहे हो, ऑपोजिट हो गया रिजेक्ट करना, रिवोक करना। एनल्ड मतलब नलिफाई, नलिफाई मतलब यू डू नॉट कंसिडर इट एज राइट, नलिफाई कर देना। एक तरफ आप अप्रूवल दे रहे हो, वेरिफिकेशन दे रहे हो, अप्रूवल, वेरीफाइड, प्रूव्ड, वैलिडेटेड, एंडोर्स्ड, इन सबका मतलब होता है हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, करेक्ट है, वैलिडेटेड है। ऑपोजिट हो जाएगा रिजेक्टेड, रिवोक। रिवोक करने का भी मतलब होता है कैंसिल कर देना, मतलब नलिफाई कर देना, नल, एनल्ड। ठीक है। फिर है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कट कर दो। कर्टेल वर्ड में देखो कट आ रहा है, कट मतलब कि काट दो, काटने का मतलब होता है छोटा कर दो। मेरा बजट इतना नहीं है, प्लीज कर्टेल द एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर को थोड़ा कट शॉर्ट कर दो। कट शॉर्ट करना, रिड्यूस करना किसी चीज को, तो उसको कर्टेल करना बोलते हैं। रिड्यूस करना, किसी चीज को शॉर्ट कर देना। ठीक है। अब्रिज कर देना, अब्रिज का भी मतलब होता है शॉर्ट कर देना। आप बताओ ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज का काम होता है लंबे से रास्ते को छोटा कर देना। तो अब्रिज, अब्रिजमेंट का भी मतलब यही होता है शॉर्टन कर देना, रिड्यूस कर देना, कर्टेल कर देना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सटेंड करना, लंबा, प्रोलॉन्ग, एक्सटेंडेड, एक्सपैंडेड, ये सब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? मैं सपोज डांस कर रही हूँ किसी के संग, अब मेरा हाथ इधर जा रहा है तो बगल वाले व्यक्ति का भी हाथ ऐसे जाए। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ ऐसे जा रहा है उसका ऐसे जाए। इसीलिए डांस में ये वर्ड बहुत यूज होता है। डांस देखने में तभी अच्छा लगता है जब प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो, मतलब एक जैसा सिमिलर डांस कर रहे हो दोनों लोग। तो सिंक्रोनाइज का मतलब यही होता है प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हो। ठीक है। प्रॉपरली अलाइंड हो, कोऑर्डिनेटेड हो। हार्मोनाइज्ड का भी मतलब होता है इट शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन। जैसे होता है ना सिंक्रोनाइज, चीजें सिंक्रोनाइज्ड में है, मतलब आपस में सब दोनों टीम आपस में अग्रीमेंट में है।
भाई अग्रीमेंट में होंगे तभी तो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलने का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड वे में चलना, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है, अलाइंड नहीं है मतलब मिसअलाइंड हो जाएगा, मिस सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, प्रॉपर ऑर्डर में होना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना, तो यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता है। ऑपोजिट की मदद से मैंने ये वर्ड निकाला, ऑर्डर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अलाइंड है, कोऑर्डिनेटेड है, सिंक्रोनाइज्ड है, कितने ढेर सारे वर्ड्स हमने सीखे। हर चीज अपने जगह पे है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में है, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है, और सिनोनिम की मदद से ही एंटोनिम्स निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे मैंने बोला इस टेन्योर तक आई कैन डू दिस, मतलब 5 साल तक आई कैन डू दिस, तो टेन्योर का मतलब होता है किस टर्म तक आप किसी चीज को कर पा रहे हो, ड्यूरेशन क्या है, इनकम्बेंसी क्या है, मतलब कितने लिमिट तक आप इसको कर पा रहे हो, किस टाइम पीरियड तक आप इसको कर पा रहे हो। जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट नहीं था तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है एपरेंट, देखने में कैसा लग रहा है, क्लियरली स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सही है। जैसे कोई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी है लेकिन शक्ल से देख के उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुश है। एपरेंट, एपरेंट का मतलब यही होता है कि ऊपर ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा लग रहा है मतलब कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा सीम हो रहा है। ऊपर ऊपर से मतलब सुपरफिशियली, कहते हैं ना भाई ऊपर ऊपर से तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, मतलब ऑस्टेंसिबली ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली यू आर अपीयरिंग टू बी हैप्पी बट यू आर नॉट। ऑपोजिट हो जाएगा रियल, जेन्युइन, एक्चुअल, ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, डिमार्केटेड वर्ड का मतलब होता है टू सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ समथिंग। डिमार्केटेड, सेटिंग द बाउंड्री ऑफ समथिंग, इसको हम याद कैसे करेंगे। डिमार्केटेड वर्ड को जब आप बोलोगे तो अपने आप, जब इस शब्द को बोलोगे तो मार्क शब्द अपने आप सुनाई देगा। डिमार्केटेड में मार्क वर्ड पहले से ही हिडन है, तो डिमार्केटेड है मतलब बाउंड्री प्रॉपरली मार्क्ड है, प्रॉपरली डिफाइंड है। अब मार्क्ड है, डिफाइंड है, मतलब प्रॉपरली एक लाइन में है, दैट इज डेलिनिएटेड है, ठीक है। हर चीज प्रॉपरली एक लाइन में है मतलब डेलिनिएटेड है, मार्क्ड है। मार्क्ड बोलो, डीमार्क्ड बोलो, लाइन्ड बोलो, डिलाइन्ड बोलो, जैसे ये है ना डेलिनिएटेड मतलब हर चीज प्रॉपरली एक लाइन में है, डिमार्केटेड मतलब हर चीज प्रॉपर मार्क्ड है, ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है मतलब हर चीज ब्लर्ड है, प्रॉपर इमेज नहीं है मतलब ब्लर्ड है, ठीक है। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब मेकअप। मेकअप का मतलब होता है यार पहले लड़ाई हो गई बाद में पैचअप हो गया। पैचअप बोलो या मेकअप बोलो, वन एंड द सेम थिंग। दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, दे पैच्ड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग समथिंग। जैसे आपने मेरे को कुछ बोला जल्दी जल्दी और मैंने आपसे बोला सॉरी आई कुडंट मेक आउट, मतलब मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, इसको बोलते हैं आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट। मेक डू का मतलब होता है मैनेज करना। मेरा एक दिन का खर्चा 1000 रुपए है लेकिन मैं 600 रुपए में मैनेज कर लूंगी, मतलब कि वील मेक डू विद व्हाट वी हैव। we'll make do with what we have मतलब we'll try to manage। make do मैनेज करना, make out मतलब understanding something and make up करना मतलब patch up करना। सिंपल है, याद भी रहेगा। up है तो patch up में भी up आता है, ऐसे आपको याद रहेगा। अब idioms कर लेते हैं। cast your word, casting your vote मतलब आपको समझ में आ गया होगा आज का पैसेज कुछ वोट के ऊपर है। सो कास्टिंग योर वोट का मतलब होता है फॉर्मली वोटिंग इन एनी इलेक्शन। I am casting my vote मतलब I am formally ready to vote in that election। Vote with your feet to show your opinion by leaving or not supporting something। Voting with your hand, जाहिर सी बात है आप पैर से तो अंगूठा लगाते नहीं हो, हाथ का अंगूठा लगाते हो, लेकिन अगर कहावत बोल रही है वोटिंग विद योर फीट, इसका मतलब क्या हुआ, आप लीविंग और नॉट सपोर्टिंग समथिंग। पैर आप किस चीज को दिखाते हो, जिसकी आप इज्जत नहीं करते हो। माँ बाप का इंसान हमेशा पैर छूता है, कभी पैर दिखाता नहीं है, क्योंकि पैर दिखाने का मतलब है कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सो वोटिंग विद योर फीट का मतलब होता है जिसको सपोर्ट ना कर पाना उसके बारे में बोलना।
स्प्लिट द वोट का मतलब होता है डिवाइडिंग वोट बिटवीन द कैंडिडेट्स, स्प्लिटिंग द वोट सारा वोट के ऊपर ही है, क्योंकि आज का पैसेज भी वोट के ऊपर ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे स्पीड में चाहिए आंसर्स, देखते हैं कितने लोगों के आते हैं एकदम सही आंसर। बताओ जी, फर्स्ट और सेकंड का क्या है आंसर? ये मेरे लिए फीजिबल है। अच्छा, आंसर के साथ साथ बाकी वर्ड्स भी बोलिए। ये मेरे लिए फीजिबल है, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है, ये मेरे लिए पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। एनविसाज करना मतलब फ्यूचर का विजन करना, ठीक है। चलो अपने अपने वर्ड्स बोलते हैं। प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, फोरसी करना मतलब फ्यूचर का सोचना, एंटिसिपेट करना, एनविसाज करना, इन सब का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में आज आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप कुछ बोल रहे हो। फिर आ जाता है रैटिफाई, रैटिफाई सोचो, आंसर नहीं, आपको बाकी वर्ड्स के बारे में भी सोचना है। ये जो डॉक्यूमेंट है, आई हैव गिवन इट माई रैटिफिकेशन, मतलब मैंने इसको वैलिड कर दिया है, रैटिफाइड कर दिया है। दिस इज अप्रूव्ड फ्रॉम माई एंड, ऑथराइज्ड फ्रॉम माई एंड, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एंटोनिम बताना है कर्टिल का। कर्टिल वर्ड को जब बोलो तो काटना आता है, काटने का मतलब होता है रिड्यूस करना, शॉर्ट करना, अब्रिज करना, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा लेंथेंड। तभी चीजें याद रहेंगी जब एक क्वेश्चन में आप चार चार वर्ड्स बोलोगे जैसे मैं बोलती हूं। अगर आप सिर्फ आंसर के पीछे जाओगे चीजें याद नहीं रहेंगी, और ये बात मैं अभी बता देती हूं आपको। ऑस्टेंसिबल मतलब ऊपर ऊपर से। ऑस्टेंसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? भाई तुम अंदर से नहीं लेकिन ऊपर ऊपर से बहुत दुखी लग रहे हो, ऊपर ऊपर से। एपरेंट इसका मतलब होता है। ये तो सिनोनिम है। ऑपोजिट हो जाएगा हाइड करके रखना। सिंक्रोनाइज्ड मतलब की है सिमिलर चीजें हो रही हैं, सिंक्रोनाइज्ड है, प्रॉपर एक ऑर्डर में है, एक डायरेक्शन में है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, ये होता है सिंक्रोनाइज का मतलब। ऑपोजिट हो जाएगा डिसरप्टिंग। अब हम करने वाले हैं रीडिंग, विच इज आई बिलीव योर फेवरेट पार्ट ऑल्सो। चलिए रीडिंग करेंगे। पाई इन द स्काई ऑन द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पैसेज है। ये हमारा पूरा पैसेज है, ठीक है। इसका एक और छोटा सा पैराग्राफ है, वो मैंने मैगजीन में दिया है, ताकि एक पैराग्राफ आप यहां से मेरे साथ पढ़ो, फ्लो समझ जाओगे, तो दूसरा पैराग्राफ खुद से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसका दूसरा हिस्सा मैंने सिलेक्शन मैगजीन पे दिया है, जो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। इसी के ऊपर बेस्ड 5 वोकैबुलरी, 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ आपको सिलेक्शन मैगजीन में मिलता है, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे सिलेक्शन मैगजीन बर्बाद है, तो अच्छे से समझिएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 बिल लोकसभा में कि अब उसका इंप्लीमेंट हो पाए, उसका आइडिया जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का है, लोकसभा में उसने प्रेजेंट किए। लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो उसका साइमल्टेनियस इलेक्शन का सपना है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का एक इलेक्शन हो, ये कैसे पॉसिबल है? जब बिल पास हो जाएगा। तो उसने 2 बिल पास किए हैं। द स्टेज इज सेट फॉर पार्लियामेंट टू डिबेट। अब उसने अपना सारा काम कर दिया है, अब सारा डिसीजन लेना है पार्लियामेंट को कि ये होना कितना फीजिबल है कितना नहीं। आइडिया है गवर्नमेंट का वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई है। ऑपोजिशन ने क्या किया? प्रेस किया है डिवीजन ऑफ वोट को। जाहिर सी बात है यार, जो एक साइड बोलेगा दूसरा वाला उसको मना करेगा। तो गवर्नमेंट, हमारी जो पावर में गवर्नमेंट है, दे वांटेड वन नेशन वन इलेक्शन, काफी खर्चा बचेगा, काफी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, पर ऑपोजिशन ने ये चीज मानी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, रिजल्ट कैसे पता चला? 263 फॉर के फेवर में है, मतलब 263 फॉर मतलब पॉजिटिव, और 198 अगेंस्ट है। इस वजह से अभी बिल नहीं पास हो पा रहा है। राइटिंग ऑन द वॉल वाज क्लियर, मतलब कि ये जो रिजल्ट आया है इससे क्लियर हो गया कि बहुत बड़ा चंक है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव 2/3 मेजोरिटी। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी बिल पास नहीं होगा। और गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं आ पाई पार्लियामेंट में, मेजोरिटी इन पार्लियामेंट टू पास द अमेंडमेंट टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन वाली चीज थी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। एक 39 मेंबर का हाउस पैनल है। अब ये 39 मेंबर का हाउस पैनल एग्जामिन करेगा दोनों बिल्स को। जो कंटेंट है बिल में वो लिया कहां से गया है? ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट का मन किया, रात में उठी, सुबह पास कर दिया बिल, नहीं, कहीं ना कहीं से ये कंटेंट लिया गया है। तो गवर्नमेंट ने ये जो कंटेंट है ये कहां से लिया है? रिकमेंडेशन, यानी कि ऑन द सजेशन ऑफ अ कमिटी। एक कमिटी का सजेशन है वन नेशन वन इलेक्शन, और ये कमिटी हेड कर रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। उनका प्रेडिक्शन था, उनका एनविसाज था, मतलब उनका प्रेडिक्शन था
कि साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, एक स्टेप हमें, पहला स्टेप ये लेना चाहिए और दूसरा स्टेप ये लेना चाहिए कि म्युनिसिपल और पंचायत पोल्स भी 100 दिन के अंदर हो जाएं इस इलेक्शन के। फॉर द अमेंडमेंट्स टू कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शंस दे वुड हैव टू रेटिफाई बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली। फिर बता रहा है कि पहला स्टेप ये है कि आपका ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, दूसरा स्टेप है 100 दिन के अंदर ये वाले इलेक्शंस भी हो जाए, म्युनिसिपल और पंचायत वाले। ये पूरा सजेशन था उस कमिटी का विच वॉज हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो उनके सजेशन के बेसिस पे वन डे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया और ये इन्होंने लोकसभा में दिया बिल, बट अभी ये आया रिजल्ट 263 फॉर में है और 198 अगेंस्ट है, अभी पास नहीं हो पाया इसी वजह से। ठीक है, चलिए अभी पूरा का पूरा समरी हमारे दिमाग में चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है आप इसका आंसर दोगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर आप दोगे। What is the main purpose of the two bills? दो बिल का मेन पर्पस यही है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the government currently face difficulty in passing the constitutional amendments for one nation one election? क्यों डिफिकल्टी फेस कर रही है गवर्नमेंट? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन? नहीं, इनसफिशिएंट 2/3 मेजोरिटी। याद है सारा का सारा। देखो एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, मैंने 2 क्वेश्चंस बनाए, आराम से आपने कर लिए ना। उसी तरीके से 2 से 3 और क्वेश्चंस हैं दूसरे पैराग्राफ के जो कि मैंने होमवर्क में सिलेक्शन मैगजीन में डाला है। तो सबसे पहले वो पैराग्राफ पढ़ो, समझ में बहुत जल्दी आएगा क्योंकि एक हिस्सा मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं। फिर आप पूरे पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, स्पेलिंग्स है, सब कुछ मैंने दिया है। 25 क्वेश्चन सिलेक्शन मैगजीन में मैंने दिए हैं। ये मैगजीन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कुछ पेड नहीं है, दिस इज फ्री, टेलीग्राम पे है। आप चिल मार के जाओ और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करो जैसे कि बाकी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन के आंसर, मतलब मुझे ये सिलेक्शन मैगजीन बनाने में क्यों मजा आ रहा है, रीजन बताऊं? क्योंकि 25 क्वेश्चन के आंसर कमेंट आप लोग कर रहे हो। तो आज की वीडियो में आज के सिलेक्शन मैगजीन का मुझे दोबारा से आंसर दीजिएगा ताकि ये इंटरेस्ट, ये मोटिवेशन, ये एंथुजियाज्म बना रहे। और इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। एकदम फुल एनर्जी से भरा हुआ 1 घंटे का काम आपका 20 मिनट में होता है। अगर ये चीज सच में अच्छी लग रही है, दिल को खुशी दे रही है, जरूर लाइक करिएगा। आपके लाइक से बहुत अलग लेवल की हिम्मत आती है यार, सच में। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं लेके आ रही हूं, 1 साल का द हिंदू वोकैबुलरी मोस्ट पावरफुल शो। आज 25 तारीख है, कल 26 है। 26 दिसंबर 11:30 बजे, ये देखो बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है, मैं इसको बड़ा बड़ा फिर से लिख दे रही हूं, 26 यानी कि 26 दिसंबर 11:30 बजे, 26 दिसंबर सुबह 11:30 बजे मैं द हिंदू का एक लंबा सा लाइव सेशन लूंगी जिसमें मैं ट्रिक से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रिक और पिक्चर की मदद से याद कराऊंगी। आपका बस एक छोटा सा काम है, सबसे पहले इस वीडियो को खोलो, अभी ही लाइक कर दो। और मुझे हर बच्चा लाइव चाहिए इस वीडियो में, हर एक बच्चा मुझे लाइव चाहिए इस वीडियो में। आपकी अंग्रेजी की जिम्मेदारी मेरी, लाइव जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, साइनिंग ऑफ। 8 बजे दोबारा से कल मिलते हैं। कल 8 बजे का सेशन जो है वो तो होगा ही, लेकिन कल 26 तारीख है, कल ये भी होगा। अलार्म अभी से लगा लो, पूरे साल का निचोड़ है ये 11:30 बजे 26 दिसंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।